पहली फरवरी का दिन भारत के कैलेंडर में एक खास जगह रखता है, राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस। यह दिन न केवल हमारे तटरक्षक बल के साहस और समर्पण को मान्यता देने का है, बल्कि यह हमें उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं की भी याद दिलाता है। यह दिन भारतीय तटरक्षक बल के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सलाम करने का दिन है। वे न केवल हमारे समुद्री तटों की रक्षा करते हैं, बल्कि समुद्री आपदाओं के समय भी सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। वे प्रहरी बनकर हमारे देश के विशाल समुद्री तट की रक्षा करते हैं। उनकी सतर्कता और तत्परता हमें सुरक्षित महसूस कराती है, चाहे दिन हो या रात, और हमारे समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे समुद्री व्यापार की सुरक्षा करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उग्र समुद्रों से जूझने से लेकर समुद्री खतरों का मुकाबला करने तक वे हर चुनौती का सामना करते हैं। चाहे तूफान हो या समुद्री डाकू, वे हमेशा तैयार रहते हैं। वे हमारे जल के गुमनाम नायक हैं। उनकी बहादुरी और समर्पण हमें गर्व महसूस कराता है। वे न केवल हमारे तटों की रक्षा करते हैं, बल्कि समुद्री जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं। यह दिन पहली फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल के गठन की याद दिलाता है। ये वह दिन है जब हमारे तटरक्षक बल ने औपचारिक रूप से अपनी यात्रा शुरू की थी। यह उनके बलिदानों को याद करने और हमारे राष्ट्र के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने का दिन है। यह दिन हमें उनके द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है और हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। जैसे ही हम राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं, हम उनके साहस, समर्पण और सेवा को सलाम करते हैं। यह दिन हमें उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं की याद दिलाता है। आइए उनके कर्तव्यों, उनके इतिहास और हमारे देश के समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को समझते हुए उनकी दुनिया में उतरें। उनके बिना हमारे समुद्री तट और समुद्री क्षेत्र सुरक्षित नहीं हो सकते थे। उनके योगदान को सलाम करते हुए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। यह बल हमारे समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। उनका प्राथमिक मिशन भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो हमारे समुद्र तट की सीमा से लगे समुद्र के विशाल विस्तार की रक्षा करना है। यह क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे समुद्र तट की सीमा से लगे समुद्र के विशाल विस्तार की रक्षा करना है। इसके साथ ही वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे समुद्री संसाधनों का सही उपयोग हो और कोई भी अवैध गतिविधि न हो। उन पर तस्करी और अवैध मछली पकड़ने को रोकने का काम सौंपा गया है। तस्करी और अवैध मछली पकड़ने से न केवल हमारे आर्थिक संसाधनों को नुकसान होता है, बल्कि यह हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरे में डालता है। वे समुद्री डकैती का भी मुकाबला करते हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार खतरा है। समुद्री डकैती न केवल व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। समुद्र में अनगिनत लोगों की जान बचाते हुए तटरक्षक बल खोज और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वह तूफान हो या जहाज दुर्घटना, तटरक्षक बल हमेशा तत्पर रहता है। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना उनके कर्तव्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। वे समुद्री प्रदूषण को रोकने और समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। वे तेल रिसाव और अन्य पर्यावरणीय आपदाओं का जवाब देते हैं, जिससे हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है। तेल रिसाव जैसी आपदाएं समुद्री जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। हमारे नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित और सुरक्षित रहे, तटरक्षक बल की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय तटरक्षक बल ने 1977 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। उस समय यह एक छोटे से संगठन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसके संस्थापकों के पास एक बड़ा सपना था। वे एक ऐसी ताकत बनाना चाहते थे जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा कर सके और समुद्री कानूनों को लागू कर सके। सिर्फ 7 जहाजों से शुरू होकर तटरक्षक बल एक दुर्जेय शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी थी, लेकिन समर्पण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। हर मिशन, हर चुनौती ने उन्हें मजबूत बनाया। आज इसके पास 150 से अधिक जहाजों और 70 विमानों का बेड़ा है।
यह बेड़ा न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन्नत है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस यह बल किसी भी समुद्री चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह यात्रा निरंतर आधुनिकीकरण और विस्तार द्वारा चिह्नित की गई है। हर दशक में तटरक्षक बल ने नई तकनीकों और उपकरणों को अपनाया है, जिससे उनकी क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। तटरक्षक बल ने उन्नत गश्ती जहाजों, हेलीकॉप्टरों और निगरानी विमानों का अधिग्रहण किया है। ये उपकरण उन्हें समुद्री सीमाओं की निगरानी करने, तस्करी रोकने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाते हैं। इस आधुनिकीकरण अभियान का उद्देश्य उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से तटरक्षक बल अपने कौशल को निखारता रहता है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहता है। हमारे मछुआरों की सुरक्षा से लेकर हमारी अपतटीय संपत्तियों की रक्षा तक, भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे न केवल समुद्री खतरों से निपटते हैं, बल्कि समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और समुद्री कानूनों के पालन को भी सुनिश्चित करते हैं। यह बल वास्तव में भारत के समुद्री प्रहरी हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार अपनी क्षमता साबित की है। ऐसा ही एक चमकता उदाहरण 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में उनकी भूमिका है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का काम सौंपा गया। तटरक्षक बल ने पाकिस्तान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सतर्कता ने पाकिस्तान द्वारा समुद्री मोर्चे पर संघर्ष को बढ़ाने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया। ऑपरेशन विजय के दौरान तटरक्षक बल की त्वरित और निर्णायक कार्रवाइयों ने युद्ध के समय में भी भारत के समुद्री हितों की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया। हिंद महासागर की विशालता इसे समुद्री लुटेरों और तस्करों के लिए स्वर्ग बनाती है। भारतीय तटरक्षक बल इन खतरों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है, जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वे समुद्री डकैती वाले क्षेत्रों में नियमित गश्त करते हैं, समुद्री लुटेरों को पकड़ते हैं और अपहृत जहाजों को बचाते हैं। उनके प्रयासों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती की घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तस्करी के कार्यों पर अंकुश लगाने में भी तटरक्षक बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नशीले पदार्थों और हथियारों से लेकर प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स तक अवैध सामान ले जाने वाली नावों को रोकते हैं। अपने सुरक्षा कर्तव्यों से परे भारतीय तटरक्षक बल अपने मानवीय प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान वे अक्सर पहले उत्तरदाता होते हैं। 2004 में आई विनाशकारी सुनामी के दौरान, जिसने भारतीय तट को तबाह कर दिया था, तटरक्षक बल ने बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों से फंसे हुए लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें निकालने हजारों लोगों की जान बचाई। चक्रवातों, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनकी त्वरित प्रतिक्रिया समुद्र और जमीन पर जीवन की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। जैसे जैसे भारत के समुद्री हितों का विस्तार होता है, वैसे वैसे भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं का भी विस्तार होना चाहिए। सरकार ने तटरक्षक बल को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए कई आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्नत सेंसर और हथियारों से लैस नए गश्ती जहाजों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। तटरक्षक बल संवर्धित निगरानी क्षमताओं के लिए मानव रहित हवाई वाहन या यूएवी भी प्राप्त कर रहा है। इन आधुनिकीकरण प्रयासों का उद्देश्य उभरते समुद्री खतरों का मुकाबला करने और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करने की तटरक्षक बल की क्षमता को मजबूत करना है। राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह स्मरण और कृतज्ञता का दिन है। यह उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के बलिदानों को याद करने का दिन है, जो हमारे तटों की रक्षा करते हैं। ये कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण, हमारे समुद्री हितों की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और जरूरतमंद लोगों को बचाने में उनकी करुणा को स्वीकार करने का दिन है। यह दिन भारत जैसे राष्ट्र के लिए समुद्री सुरक्षा के महत्व की याद दिलाता है, जिसके पास विशाल समुद्र तट है और समुद्री व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
जबकि भारतीय तटरक्षक बल समुद्र में हमारी रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में खड़ा है, समुद्री सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। हम भारत के नागरिकों को अपने समुद्री क्षेत्र और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में पता होना चाहिए। हमें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देनी चाहिए। हमें अपने समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन का भी समर्थन करना चाहिए। आइए हम अपने महासागरों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।